गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का बुलेटिन इस प्रकार है। कैसे जाने कि आपके नाम से जारी मोबाइल सिम कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। केंद्रीय दूरसंचार विभाग के संचार साथी .gov.in पोर्टल पर नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम विकल्प से पता किया जा सकता है कि आपके नाम पे कितने सिम कार्ड हैं एक्टिव है। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और OTP दर्ज करें, जिसके बाद आपकी जानकारी के बिना आपके नाम से एक्टिव मोबाइल कनेक्शन बंद कराने के लिए नॉट माय नंबर विकल्प चुन सकते हैं। 2024 में कामकाजी महिलाओं के लिए देश का सबसे बेहतरीन शहर रहा बेंगलोर। एक सर्वे के मुताबिक वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टेंसी अवतार के सर्वे के मुताबिक 2024 में कामकाजी महिलाओं के लिए बेंगलुरु देश का सबसे बेहतरीन शहर रहा। सर्वे के अनुसार बेंगलुरु ने महिलाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसर, बेसिक फैसिलिटीज़ और देखभाल के लिए क्षेत्रों में हाई स्कोर किया। बेंगलुरु के बाद सूची में चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम रहा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, यह आधिकारिक भाषा है। चेन्नई में कॉलेज इवेंट में अश्विन ने बताया। चेन्नई में कॉलेज के इवेंट में शामिल हुए पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि आधिकारिक भाषा है। दरअसल इवेंट में अश्विन ने छात्रों से पूछा कि उन्हें किस भाषा में बात करनी चाहिए, अंग्रेजी, तमिल या हिंदी, जिस पर हिंदी के विकल्प पर अधिकांश छात्र शांत रहे, जिसके बाद उन्होंने यह टिप्पणी की। टीवी पर अपने घर को जलते देख रही हूँ, कैलिफोर्निया की आग का वीडियो शेयर किया पेरिस हिल्टन ने। हॉलीवुड एक्ट्रेस सिंगर पेरिस हिल्टन ने कैलिफोर्निया की आग में अपने जलते बंगले का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा कि उनके पास दुख बयां करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने लिखा, परिवार के साथ बैठकर लाइव टीवी पर अपने घर को जलाकर खाक होते देख रही हूँ। पेरिस ने लिखा, शुक्रगुजार हूँ कि मेरा परिवार और पालतू जानवर सुरक्षित है। मास्क के पिता ने कहा, एलन को उनके टीचर्स मंदबुद्धि कहते थे। उन्होंने दिया जवाब। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने कहा कि उनके बेटे को बचपन में उनके टीचर्स मंदबुद्धि कहते थे। एलन ने इस पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो वे टीचर्स पूरी तरह से गलत नहीं थे। एलन के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, मंदबुद्धि का मतलब मानसिक साक्षरता है, आप इसके विपरीत है। इटली के शहर में बीमार पड़ने पर लगाई रोक। इटली के बेलकास्त्रो शहर के मेयर एंटोनियो टोर्कियो ने लोगों के बीमार होने पर रोक का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य शहर में अपर्याप्त व्यवस्था सुविधा के उजागर करना है। बकौल मेयर, करीब 1300 की आबादी वाले शहर में आधे बुजुर्ग है और यह स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र अक्सर बंद रहते हैं और वीकेंड छुट्टियों में डॉक्टर नहीं मिलते। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से जल सकता है आइकॉनिक हॉलीवुड साइन बोर्ड। रिपोर्टर्स ने कहा, लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से हॉलीवुड हिल्स पर बने आइकॉनिक हॉलीवुड साइन बोर्ड के जल जाने का खतरा है। आग लगने से घटना से 1000 इमारतें नष्ट हुई और हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। वहीं एक्यूवेदर के अनुसार आग से 52 से 57 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में पहली बार दिया था हिंदी में भाषण। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में
हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। वाजपेयी ने 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में बतौर विदेश मंत्री पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें सत्र को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में शुरुआत में भारत का संदेश लेकर आया हूँ से की थी शुरुआत। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया है। तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने बताया कि छोटा राजन की नाक का ऑपरेशन होना है। छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल में बंद है। महाकुंभ में परफॉर्म करने वाले कलाकारों की मंत्रालय ने जारी की सूची। प्रयागराज के महाकुंभ में परफॉर्म करने वाले कलाकारों की मंत्रालय ने सूची जारी कर दी है। कार्यक्रम 16 जनवरी से 24 फरवरी तक चलेगा और पहले दिन गायक शंकर महादेवन, अंतिम दिन सिंगर मोहित चौहान परफॉर्म करेंगे। वहीं सिंगर कैलाश खेर, शान मुखर्जी, हरिहरन कृष्ण, कविता कृष्णमूर्ति, सितार वादक ऋषभ शर्मा व तबला वादक घोष भी परफॉर्म करेंगे। क्या है जल्द ही पूरी तरह शुरू होने जा रहे जम्मू श्रीनगर रेल मार्ग विशेषताएं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बारामुल्ला रेल लाइन जल्द ही पूरी तरह शुरू होने जा रही है। इसे 356 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल सेक्शन के 97 किलोमीटर लंबी सुरंग और 7 किलोमीटर लंबाई का पुल शामिल है। इस सेक्शन में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, चीनाब ब्रिज और भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग 77 किलोमीटर लंबी यह भी शामिल है। यूपी की युवती ने बैंकॉक में 13,000 फुट की ऊंचाई से लहराया महाकुंभ का झंडा। प्रयागराज यूपी की अनामिका शर्मा नामक युवती ने बैंकॉक में करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर महाकुंभ का स्लोगन लिखा झंडा लहराकर लोगों से महाकुंभ में शामिल होने की अपील की। झंडे पर दिव्य कुंभ भव्य कुंभ लिखा है। इससे पहले अनामिका ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी भगवान राम के नाम का ध्वज आसमान में लहराया था। क्या है जियो द्वारा लॉन्च किया गया 5.5G नेटवर्क और कैसे यह 5G से अलग है। जियो ने 5.5G नेटवर्क लॉन्च करने वाले भारत की पहली कंपनी बन गई है। 5.5G नेटवर्क 5G का एडवांस वर्जन है। 5G में स्मार्टफोन एक नेटवर्क सेल पर निर्भर रहता था, जबकि 5.5G में एक समय पर कई नेटवर्क सेल से कनेक्टेड रहता है, जिससे बेहतर स्पीड और कवरेज मिलता है, जिसकी स्पीड 5G के मुकाबले 5 गुना अधिक होती है। यूके की बिजनेस वूमन की 41% वेतन कटौती के बाद भी एप्पल के CEO कुक से 3 गुना अधिक है सैलरी। रिपोर्ट के अनुसार यूके की बिजनेस वूमन डेनिस कोट्स अपने वेतन में करीब 41% की कटौती के बावजूद ज़्यादातर वैश्विक CEO से अधिक कमाती है। बेट 365 की जॉइंट CEO कोट्स ने 2024 में 158 मिलियन करीब 16,000 करोड़ कमाए। बकौल रिपोर्टर्स एप्पल के CEO टिम कुक की आय 2023 में लगभग 50.4 मिलियन यूरो थी, जो कोट्स की 2024 की आय का एक चौथाई हिस्सा था। पहली बार वंदे भारत ट्रेन में फिल्म की शूटिंग की इजाज़त मिली। रेलवे ने फिल्म मेकर सुजीत सरकार को अपनी आगामी फिल्म के लिए वंदे भारत ट्रेन की शूटिंग की अनुमति दे दी। यह पहली बार होगा कि जब वंदे भारत ट्रेन में शूटिंग की अनुमति दी गई है। बकौल रेलवे शूटिंग से
गैर किराया राजस्व उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग रेलवे की संपत्ति और सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है। गुजरात में फ्लावर शो में दिखा दुनिया का सबसे बड़ा गुलदस्ता बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुजरात के अहमदाबाद में जारी फ्लावर शो में बनाए गए फूलों के गुलदस्ते की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा गुलदस्ता मानते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी है। अहमदाबाद नगर निगम ने साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो का आयोजन किया है।